जय माँ बगलामुखी। जब जब ब्रह्मांड में कोई संकट आया, देवी देवताओं ने प्रकट होकर उसे अपनी शक्ति से दूर किया। पौराणिक ग्रंथों में 10 महाविद्या यानी 10 महान विद्या रूपी देवियों का जिक्र मिलता है। इन्हें पार्वती देवी के 10 रूपों के रूप में जाना जाता है। इन्हीं में से एक है माँ बगलामुखी। कहते हैं कि माँ बगलामुखी भयंकर तूफान को रोकने के लिए धरती पर प्रकट हुई थी। जिस दिन उनका धरती पर प्राकट्य हुआ, उस दिन माँ बगलामुखी की जयंती मनाई जाती है और गुप्त नवरात्रि के अष्टमी के दिन इनकी पूजा करने का विधान है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा करने से साधक को अत्यंत लाभ मिलते हैं। तो आइए जान लेते हैं माँ बगलामुखी का धरती पर अवतरण कैसे हुआ था और श्रवण कर लेते हैं उनकी इस पौराणिक कथा को। एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा और चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर वह भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। त्रैलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है और इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है। इसीलिए देवी एक सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का क्षमन करने वाली हैं। 10 विद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बगलामुखी। इनकी उपासना इनके भक्त शत्रुनाश, वाक सिद्धि और वाद विवाद में विजय के लिए करते हैं। इनमें सारे ब्राह्मण की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर होती है और शत्रुओं का नाश के साथ साथ बुरी शक्तियों का भी नाश करती हैं। देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा, बगला, वल्गामुखी, वगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। माँ बगलामुखी का स्वरूप। माँ बगलामुखी का रंग स्वर्ण के समान पीला है। यह रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान रहती हैं। हल्दी के समान जल से प्राकट्य के कारण इन्हें पीताम्बरा देवी भी कहते हैं। इस महाविद्या की पूजा रात्रि काल में करना विशेष सिद्धिदायक होता है। इनमें संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। यह भक्तों के भय को खत्म करने वाली और शत्रुओं पर जीत दिलाने वाली है। बुरी शक्तियों का नाश करने वाली है। इन्हें पीला रंग प्रिय है, इसीलिए इनकी साधना करते वक्त पीला वस्त्र पहनना चाहिए। इनकी कृपा से वाक सिद्धि और वाद विवाद में विजय मिलती है। माँ बगलामुखी का भक्त जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाता है। पीले फूल और नारियल चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती हैं। देवी को पीले हल्दी के ढेर पर दीप दान करना चाहिए। मान्यता है कि देवी की मूर्ति पर पीला वस्त्र चढ़ाने से बड़ी बाधा दूर हो जाती है। बगलामुखी देवी के मंत्रों से दुखों का नाश होता है। आइए अब जान लेते हैं कि देवी बगलामुखी की पूजा में किन नियमों का रखना चाहिए ध्यान। माता बगलामुखी के विशेष प्रयोजन के लिए की जाने वाली साधना हो या सामान्य पूजा पाठ, सभी कुछ नियमों का ध्यान रखकर करना चाहिए। अगर इन नियमों के अनुसार साधना करते हैं
तो माँ बगलामुखी की कृपा से साधक की हर इच्छाएं माता पूरी करती हैं। पहला, साधना काल में ब्रह्मचर्य का अनिवार्य रूप से पालन करें। साधना करते समय पीले वस्त्र ही धारण करें। एक समय बिना शक्कर नमक के उपवास रखें या केवल फलहार पर ही रहें और एक समय सुपाच्य भोजन करें। साधना अनुष्ठान के दिनों में बाल न कटवाएं। माता के विशिष्ट मंत्रों का जप रात्रि के 10 बजे से लेकर प्रातः 4 बजे के बीच ही करें। गाय के घी का ही दीपक जलाएं। दीपक की बाती को पीली हल्दी में रंग कर जलाएं, या तो पहले से ही पीली हल्दी में बाती सुखा कर रख लें। साधना में माँ बगलामुखी का 36 अक्षरों वाला मंत्र का जाप करना सबसे श्रेष्ठ और फलदायी माना जाता है। साधना किसी पवित्र एवं एकांत में, माता के किसी मंदिर में, हिमालय पर या फिर किसी सिद्ध पुरुष के साथ बैठकर करने पर शीघ्र सफल होती है। साधना में माँ बगलामुखी का पूजन यंत्र केवल चने की दाल से ही बनाया जाना चाहिए। अगर आप समर्थ हों तो इसे ताम्रपात्र या चांदी के पत्र पर भी अंकित करवाया जा सकता है। बगलामुखी यंत्र एवं इसकी संपूर्ण साधना अपनी सुविधा अनुसार किसी जानकार के मार्गदर्शन में ही करें। माँ बगलामुखी यंत्र मुकदमों में सफलता तथा सभी प्रकार की उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कहते हैं इस यंत्र में इतनी क्षमता है कि यह भयंकर तूफान से भी टक्कर लेने में सर्वसमर्थ है। आइए अब श्रवण कर लेते हैं माता के प्रभावशाली मंत्र जप व पूजा विधान का। विनियोग, दाहिने हाथ में जल लेकर इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र पूरा होने पर जल को नीचे धरती पर छोड़ दें। विनियोग मंत्र। अस्यः श्री ब्रह्मास्त्र विद्या बगलामुख्या नारद ऋषिये नमः शीरसि त्रिष्टुप छंदसे नमो मुखे श्री बगलामुखी देवतायै नमो हृदये ह्रीं बीजाय नमो गुह्यै स्वाहा शक्त्यै नमः पाद्यो ओम नमः सर्वांग श्री बगलामुखी देवता प्रसाद सिद्ध्यर्थ न्यासे विनियोगः। आवाहन। सीधे हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, हल्दी, कुमकुम वे निवेद्य आदि लेकर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए माँ बगलामुखी का पूजा स्थल पर आवाहन करें। आवाहन मंत्र। ओम ऐं ह्रीं श्रीं बगलामुखी सर्वदृष्टानां मुखं स्तंभिनी सकल मनोहारिणी अंबिके इहा गच्छ सन्निधि कुरु स्वार्थ साध्ये साध्ये स्वाहा। ध्यान। आवाहन के बाद दोनों हाथों को जोड़कर मंत्र बोलते हुए श्रद्धा पूर्वक आज्ञा चक्र या हृदय में माता का ध्यान करें। ध्यान मंत्र। सौवर्णामन संस्थितां त्रिनयनां पीतांशुकलसिनीं हेमवांग रुचि शशांक सच्चंपकस्त्रयुक्तां हस्तैर्मुद्गर पार्श्ववज्ररत्ना संबिभ्रति भूषणे व्याप्तांगी बगलामुखी त्रिजगतां सस्तंभिनो चिंतयेत्। इस क्रम पूरा होने के बाद शांत चित्त कुशा या कंबल के आसन पर बैठकर इस 36 अक्षरों वाले माँ बगलामुखी के मंत्र का तुलसी या स्फटिक की माला से जप करें। इस मंत्र को 1 लाख की संख्या में जप करने पर भी यह सिद्ध हो जाता है। अधिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए 5 या 11 लाख जप करने पड़ते हैं। जप पूर्ण होने पर पूर्ण आहुति के रूप में जप का दशांश यज्ञ एवं दशांश तर्पण करना भी आवश्यक है। जप मंत्र। ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कील्ये बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। जय माँ बगलामुखी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया हमसे जुड़े रहें और अधिकाधिक शेयर व लाइक करें और सदैव जपते रहें। हर हर महादेव।